शरीर से खून बह रहा है। शरीर के ऊपर एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं। वो फिर लड़की है, पेड़ के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। दोनों हाथों में अपना शरीर को ढकने की कोशिश कर रही है। कौन लड़की होगी, अपने को बचाने की कोशिश कर रही है। संसार में ऐसा कौन सी लड़की होगी अपना उलग्न शरीर लेके सामने आए। हाँ, बुद्ध या महावीर जैसा कोई लड़की होगी, वो सामने आ सकती है। कोई मेरे तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? कौन आ रहा है? थोड़ी सी जान बचाए, अपने को कैसे बचाऊं? कौन हो तुम? मैं कह रही हूँ, तुम वहीं रुक जाओ। रुक जाओ तुम वहीं पर रुक जाओ। थोड़ा सा जान बचाए, मुझे जीने दो। पर उन्हें कौन रोक सकता है? बुद्ध को कौन रोक सकता है? पहना हुआ कपड़ा उतार के लड़के के हाथ में दे दी। अपना परिचय बताते हुए उन्होंने कह दिया, मैं बुद्ध हूँ, मेरा हाथ पकड़ो और उठो, चलो मेरे साथ। बुद्ध ने अपना हाथ बढ़ाया। अर्धनग्न शरीर की लड़की थी, जैसे कोई छोटी सी लड़की अपने पिता का हाथ पकड़ के चलती है, ऐसे चल पड़ी। उज्जैन में बात फैल गया। बुद्ध अपना कपड़ा परित्याग करते हुए उलग्न होकर किसी लड़की का हाथ पकड़ के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। उज्जैन का तत्कालीन जो राजा थे, वहाँ तक बात फैल गया। पूरा घाव का शरीर था। वो लड़की की सेवा स्वयं बुद्ध ही करते थे। लोगों के नज़रों में, शिष्यों के नज़रों में वो लड़की प्रोस्टिट्यूट थी। एक दिन राजा पहुँचते हैं, बुद्ध से मिलते हैं और पूछते हैं, हे बुद्ध, मैंने एक दिन आया था आपका शिष्य बनने के लिए, आप मौन रहे। लोग तुम्हें बुद्ध बुलाते हैं, लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, और तुम लड़की बेची करते हो। तुम संत हो, किसी लड़की के साथ कैसे रह सकते हो? बाकी शिष्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअल जो संत होते हैं, लोग उन्हें बहुत तकलीफ देते हैं। तब तक बुद्ध को समाधि मिल चुका था। इशारा करते हुए बुद्ध आनंद को बुलाते हैं। धीरे से कहते हैं, तुम लोगों में से यहाँ लड़की कौन है? आनंद कुछ जवाब नहीं देते, चुपचाप चले जाते हैं। एक एक करके शिष्यों को बुलाते हैं। वही एक ही सवाल पूछते हैं, ये कौन लड़की का बात कर रही है? आश्रम में सचमुच जो लड़की थी वो बाहर आ जाती है, आकर सामने खड़ी हो जाती है। सारे के सारे शिष्य आंख बंद कर देते हैं। राजा अपना मुंह झुका लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम राजा कैसा हो? तुम कैसा राजा हो? एक लड़की का शरीर को देख के बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। तुमसे एक लड़की का शरीर बर्दाश्त नहीं होता। कोई आंख बंद कर रहा है, किसी को पीड़ा होता है, कोई भाग रहा है, कोई आंख बंद कर रहा है। मैं बुद्ध इस शरीर के भीतर कई शरीर में उतर चुका हूँ। मेरे भीतर कई ब्रह्मांड का वास है। तुम लोग एक लड़की का शरीर के पीछे भाग रहे हो। तुम राजा होकर एक लड़की का शरीर के लिए यहाँ पड़े हो। तुम कैसा राजा हो? एक लड़की का शरीर देखकर तुम्हारा आंख बंद हो जाता है, क्योंकि तुम भी शरीर हो। सामने बुद्ध, देखो ये लड़की को। सामने राजा है, सामने कई शिष्यों खड़े हैं। मैं बुद्ध यहाँ बैठा हूँ। ये लड़की का आंख बंद है, लड़की का आंख खुला है, क्योंकि तुम लोगों में दृष्टि नहीं है। तुम लोगों का सिर्फ आंख है। तुम्हारे पास सिर्फ आंख है, शरीर को देखभाल करने के लिए, संसार का देखरेख करने के लिए तुम्हारे पास आंख है, दृष्टि नहीं है।
बहुत लोगों के बीच एक लड़की को उलझन खड़ी रहना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये हिम्मत किसी लड़की में नहीं होगी। बुद्ध महात्माओं की श्रेणी में जो होगी उनमें हो सकती है। एक लड़की ने 2 दिन में बुद्ध को समझ गई। भिक्षुओं ने बुद्ध के साथ होते हुए भी बुद्ध को समझ ना सके। लड़की कह रही है रुक जाइए, लड़की बुला रही है बुद्ध को छोड़ के मत जाइए, रुक जाइए आप लोग। ओशो जी का एक सेंटेंस है, हम ऐड करना जरूर चाहेंगे। ओशो कहते हैं बुद्ध जैसा पति चुनो, वो तुम्हें उलझना कभी नहीं दिखेगा। बुद्ध जैसा पति मिलेगा तो वो तुम्हें सार्विका बुलाएगा, पत्नी नहीं बुलाएगा। सार्विका मीन्स यूनिवर्सल, वो तुम्हें यूनिवर्सल बना देगा।